नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी IAS से स्वागत है। तो आप सभी के लिए 2022-23 में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो सभी लेकर के आया हूँ। इसे मैंने क्लिक किया है EDST जो करंट अफेयर्स का जो आया है, जिस पर आँख का फिगर बनाओ घटना चक्र का EDST, उससे मैंने लिया है। और ये सभी क्या है, UPPSC प्री 2023 के लिए काफ़ी यूज़फुल है, IAS प्री के लिए भी यूज़फुल है, और जितने भी एग्जाम छोटे बड़े एग्जाम हैं उस सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। इस करंट अफेयर्स के अलावा भी 600 क्वेश्चन का MCQ चाहिए, 600 करंट का MCQ चाहिए, तो आप चैनल पर जाएँ, टेलीग्राम चैनल पर प्रियदर्शी IAS नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएँ। वहाँ 600 क्वेश्चन का PDF डाला गया है, वहाँ से लेकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कोबरा वॉरियर, ठीक, कोबरा वॉरियर, तो ये सब हाल फिलहाल का ही है, ठीक, हाल ही में हुआ है कोबरा वॉरियर, ठीक है। युद्ध अभ्यास है, 6 मार्च से 24 मार्च 2023 को हुआ, ठीक है। एक भागीदार क्या है, बहुपक्षीय है, ठीक है। क्या है, वायुसेना युद्ध अभ्यास है। कहाँ हुआ, यहाँ देखेंगे आप, ब्रिटेन में ये हुआ, ब्रिटेन में क्या है, रॉयल एयरफोर्स के बैडिंगटन एयरफोर्स पर एयरबेस पर आयोजित हुआ। सीधे आपको पूछेगा किस देश में हुआ है, तो कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच में हुआ। कहाँ किन दो देशों के बीच, भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच में हुआ, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये भी मार्च में हुआ, 6 से 13 मार्च 2023 के बीच हुआ। सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। भारत में कहाँ, जोधपुर में हुआ। कहाँ, जोधपुर में। वैसे इतना ही याद रखें, जोधपुर में। संस्करण पूछ सकता है तो 13वां संस्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ट्रोपैक्स 2023, ये नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच बहुत लंबा चला। ही नाम है इसका ट्रोपैक्स 2023, भारतीय नौसेना के बीच में, भारतीय नौसेना का था। नौसेना अभ्यास है। कहाँ हुआ, हिंद महासागर में हुआ, ठीक है। कहाँ, हिंद महासागर में, ठीक है। चलिए इस अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स भी शामिल था। सी विजिल और एम्फेक्स भी शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखें, डेजर्ट फ्लैग। 27 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 के बीच हुआ। 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 के बीच संबंध हुआ। इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। बहुपक्षीय था, वायुसेना का था। 8वां संस्करण हुआ। और कहाँ हुआ, तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ, ठीक है। देश के नाम पूछ सकता है। डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय या वायुसेना अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ, भारत में, UAE में, सऊदी अरब में। तो कहाँ हुआ, आपको UAE में हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 5 नंबर पर देखते हैं। 5 नंबर देखते हैं, कैटलक्स एक्सप्रेस, ये भी बहुपक्षीय है। 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ। समुद्री अभ्यास है। यह नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IMEX CE-23 नाम दिया गया। यह खाड़ी में आयोजित हुआ, ठीक है। INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना में का प्रतिनिधित्व किया। ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा आप कहाँ संपन्न हुआ, ठीक है, कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिंजेक्स का नाम है, फ्रिंजेक्स 7 से 8 मार्च 2023 के बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। इसे जान के फ्रिंजेक्स, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। सैन्य अभ्यास है। और कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। भारत में कहाँ हुआ, तिरुअनंतपुरम में हुआ। तिरुअनंतपुरम केरल में हुई। तो पहला, यहाँ ध्यान देंगे, ये पहला संस्करण है। तो पहला जो होता है, जो भी चर्चा में होता है, तो पर्चा मान की संभावना ज़्यादा होती है। इसे कर लेंगे फ्रिंजेक्स, भारत फ्रांस तिरुअनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ, पहला संस्करण है। ये 7वां नंबर देखें, अभ्यास डस्ट लीग। अभ्यास डस्ट लीग, ठीक है। ये आपको कहाँ हुआ, कब से हुआ, फरवरी मार्च 2023 में हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। सैन्य अभ्यास है। 4था संस्करण हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ UK उत्तराखंड। 8 नंबर आते हैं, धर्म गार्जियन का नाम है, धर्म गार्जियन। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच में धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में, ठीक है। सैन्य अभ्यास है। 4था संस्करण हुआ और जापान में आयोजित हुआ। आपको पूछेगा धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच संपन्न होता है, तो भारत और जापान के बीच। इस संस्करण नहीं पूछ सकता है, कौन सा संस्करण था। ये पूछेगा किस देश में आयोजित हुआ,
भारत में या जापान में, अमेरिका में, तो भारत तो जापान में आयोजित हुआ। भारत और जापान के बीच में है, तो जापान भारत में हुआ तो कहाँ हुआ, जापान में हुआ। 9 नंबर है अभ्यास कोकन, ठीक, अभ्यास कोकन 20 से 22 मार्च 2023 के बीच में हुआ। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के ब्रिटेन के बीच में हुआ, रॉयल नेवी ब्रिटेन के बीच हुआ। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, अरब सागर के कोकन तट पर हुआ। कहाँ, अरब सागर के कोकन तट पर हुआ। चलिए इससे संबंधित इतना ही, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर है ला पेरोस, वो ये भी बहुपक्षीय है। ला पेरोस, ठीक, मार्च में हुआ। नौसेना अभ्यास है, आयोजन हिंद महासागर में हुआ। इसका आयोजन पूछेगा कहाँ हुआ, तो हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तीसरे संस्करण में भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति ने इसमें शामिल लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पर आते हैं सिन्यू मैत्री। क्या है, सिन्यू मैत्री, ये 1 से 2 मार्च के बीच में हुआ, 2 ही दिन का था। भारत और जापान के बीच क्या है, सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास था और धर्म गार्जियन के साथ ही आयोजित हुआ, ठीक है। ये धर्म गार्जियन के साथ आयोजित हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और धर्म गार्जियन कहाँ हुआ, देख लिए धर्म गार्जियन कहाँ हुआ। धर्म गार्जियन हुआ जापान में। जब धर्म गार्जियन के साथ हुआ, धर्म गार्जियन जापान में हुआ, तो सिन्यू मैत्री कहाँ होगा, ये भी जापान में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं अभ्यास एमफैक्स, ये फरवरी 2023 में हुआ। भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना इसमें शामिल थी। भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना। देखिए ये आपसे पूछा जाएगा कि अभ्यास एमफैक्स, ठीक, कौन कौन सेना शामिल थी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों शामिल थी। एक कहाँ हुआ, द्विवार्षिक है, कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ, काकीनाडा में। अब देखिए अब आगे है वीर गार्जियन, ठीक है। एक है वीर गार्जियन, ठीक है। यहाँ धर्म गार्जियन और यहाँ क्या है वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। भारत, ये भी भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन भी भारत जापान के बीच में, वीर गार्जियन भी भारत जापान के बीच में, ठीक है। चलिए तो वीर गार्जियन धर्म गार्जियन की तरह वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है, इसका आयोजन भी कहाँ हुआ, जापान के हायाकुरी एयरबेस पर हुआ। जापान के सिर्फ पूछेगा किस देश में, जापान में। जितना हायाकुरी एयरबेस नहीं पूछेगा, सिर्फ जापान के बारे में पूछेगा किस देश में, तो जापान याद रखेंगे आप। सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण ये दिसंबर 2023 में हुआ, दिसंबर 2023 में। तो यहाँ ये ठीक करेंगे, ये 2023 नहीं होगा, ये 2022 होगा। क्या होगा, 2022, ठीक है। 16 से 29 दिसंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ सूर्य किरण, ये 16वां अभ्यास क्या है, 16वां संस्करण है। नेपाल के सालखंडी नेपाल में आयोजित हुआ। 15वां हुआ था भारत में। 15वां कहाँ हुआ था, भारत में, पिथौरागढ़। कौन, पिथौरागढ़ UK में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर काजिंद 2022 भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। एक काजिंद जो है, ठीक है, ये 6ठा संस्करण है और मेघालय में हुआ, उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। इससे ध्यान रखेंगे काजिंद, तो कजाकिस्तान किर्गिस्तान भी दे देगा, पहले ऑप्शन में किर्गिस्तान ही देगा, तो लगेगा कजाकिस्तान किर्गिस्तान, याद रखेंगे। राइट आंसर होगा भारत और कजाकिस्तान के बारे में, कजाकिस्तान होगा, ठीक है। कहाँ हुआ, तो उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। 16 नंबर है अग्नि वॉरियर 2022, ठीक है, नवंबर 2022 में हुआ। भारत सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर 2022 कहाँ हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से 12वां संस्करण हुआ। और कब, महाराष्ट्र के देवलाली की, महाराष्ट्र में, यहाँ यही देवलाली है जहाँ से पहला किसान रेल स्टार्ट हुआ था भारत में, ठीक है। देवलाली टू दानापुर, देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र में और दानापुर पटना के बगल में बिहार में, ठीक है। पहला किसान रेल स्टार्ट हुआ था देवलाली टू दानापुर, यही देवलाली है, ठीक है। और अग्नि वॉरियर भी देवलाली में ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं ऑस्ट्रा नाम से लग रहा है कि भारत और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। द्विपक्षीय है, पहला संस्करण है। पहला संस्करण अच्छे से करके जाएंगे। पहला कुछ भी होता है चर्चा में होता है, और जो चर्चा में होता है पर्चा मारने की समझ ज़्यादा होती है, मतलब क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद पहला संस्करण है, ठीक है। आयोजित कहाँ हुआ, तो राजस्थान में, भारत के राजस्थान में आयोजित हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हुआ। 18 नंबर है हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में द्विवार्षिक है। मलेशिया के कुलुआंग में हुआ, ठीक है, स्थित पुताई
कुलुआंग स्थित जगह का नाम है पुलाई में आयोजित हुआ। मलेशिया के पुलाई में आयोजित हुआ है। ठीक है। 19 नंबर है नसीम अल बहर। ठीक है, नवंबर 2022 में हुआ, भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, द्विपक्षीय 13वां संस्करण है नसीम अल बहर। ठीक है, और ओमान के तट पर आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पर आते हैं। गरुड़ शक्ति 2022 नवंबर दिसंबर 2022 में हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति किन दो देशों के बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कूट में भी आता मिलान करना। कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में हुआ? थल सेनाओं के बीच में हुआ, 8वां संस्करण था। और कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। ये नहीं पूछेगा संगा गुआना में, सीधा पूछेगा कौन सा देश, तो इंडोनेशिया याद रखेंगे। 21 नंबर है मालाबार युद्ध अभ्यास। ठीक है, कहाँ हुआ? बहुपक्षीय है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा मालाबार से कौन कौन से देश मालाबार में शामिल है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, और जो भी सदस्य मालाबार में है वही सभी सदस्य किसमें है? क्वाड में भी है। क्वाड का जो गठन किया गया है हिंद प्रशांत हिंद क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए, यही चारों देश है जो मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल है। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं कि क्वाड का युद्ध अभ्यास। ठीक है, याद रखेंगे। समुद्री 130वां मेजबान देश कौन है? जापान में आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है IMT त्रिलाट। ये कहाँ हुआ? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, 3 देशों के बीच में हुआ। IMT त्रिलाट। ठीक है, त्रिपक्षीय है। ठीक है, और ये पहला संस्करण साल तंजानिया में हुआ। कहाँ हुआ? तो तंजानिया में आयोजित हुआ। 23 नंबर है टाइगर ट्रायम्फ, भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर ट्रायम्फ कहाँ है? किन देशों के बीच में? तो भारत और अमेरिका के बीच में। त्रिसेनीय मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास। क्या है? देखिए इसकी खासियत क्या है, तो त्रिसेनीय मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास था ये। ठीक है, ये समझे? त्रिसेनीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा संस्करण था और भारत में हुआ। भारत में कहाँ थे? विशाखापट्टनम। 24 नंबर पर आते हैं। 27 नंबर पर देखिए क्या 27 नंबर पर सिम्बेक्स नाम है कि सिम्बेक्स 2022 26 से 30 अक्टूबर 2022 को हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच में। सिम्बेक्स किन दो देशों के बीच में? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। और क्या है? नौसेना अभ्यास है और 29वां संस्करण है। संस्करण का नाम नहीं पूछेगा आपसे। किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इप्सामार 7। ठीक है, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, 3 देश इसमें शामिल है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। ठीक है, नौसेना अभ्यास है, 7वां संस्करण है। आयोजित क्या हुआ? पोर्ट गके बेरहा पोर्ट एलिजाबेथ नाम है। पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में। तो पोर्ट एलिजाबेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है अभ्यास ककाडू अभ्यास ककारू 2022। कहाँ हुआ? बहुपक्षीय बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक समूह अभ्यास है। कहाँ हुआ? डरबन में हुआ। डरबन कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में है। डार्विन में हुआ। डार्विन कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजित हुआ। ठीक है, INS सतपुरा P-8I गश्ती विमान शामिल हुआ भारत की तरफ से। 7वां और अंतिम अभ्यास है इस सेशन का। इसका नाम है बीनबैक्स। एक तो सिम्बैक्स है, यह है देखिए सिम्बैक्स और बीनबैक्स में आप कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सिम्बैक्स है और यह है बीनबैक्स। ठीक है, भारत और वियतनाम। बीनबैक्स देखिए सिम्बैक्स सिंगापुर, भारत, इंडिया, सिंगापुर। सिम्बैक्स यह है बीनबैक्स वियतनाम, भारत, वियतनाम। ठीक, द्विपक्षीय है। और तीसरा संस्करण हुआ और कहाँ? चंडी मंदिर हरियाणा में संपन्न हुआ। देखिए इसकी खासियत क्या है? भारत और वियतनाम के बीच युद्ध अभ्यास चंडी मंदिर कहाँ? हरियाणा में संपन्न हुआ। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें। इस करंट अफेयर्स के अलावा भी जो सेशन चल रहा है, इसके अलावा भी IDST का जो सेशन चल रहा है, इसके अलावा भी आप 600 MCQ देखना है, करंट अफेयर्स का लेना है तो आप चैनल पर जाएँ। ठीक है, वहाँ वीडियो डाला गया है प्ले लिस्ट बना करके, वहाँ देख सकते हैं। 40 वीडियो से बना हुआ है MCQ पर। और उसका PDF चाहिए तो प्रियदर्शी ISP नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जहाँ वहाँ PDF डाला गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट लेकर के।
ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।